श्रीनगर थाना अंतर्गत हाथीपट्टा में रहने वाले बुजुर्ग राम सिंह के साथ मारपीट के बाद जेएलएन अस्पताल में दौरान इलाज हुई मौत। मृतक के बेटे ने श्रीनगर थाने में मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा कराया दर्ज। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। 16 जून की रात श्रीनगर थाना अंतर्गत गांव हाथीपट्टा में रहने वाले बुजुर्ग राम सिंह पुत्र हजारी सिंह रावत के साथ गांव के ही दो लोग कैलाश रावत और फूल सिंह रावत ने मारपीट की, जिसके बाद घायल राम सिंह को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दौरान इलाज आज उनकी मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के बेटे सुआ सिंह ने श्रीनगर थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। श्रीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि मृतक राम सिंह के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक के बेटे सुआ सिंह की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पहले इसके साथ मारपीट हुई थी, तो फिर ये घर पे आ गया, फिर पापा को बुला कर ले गया था। तो फिर बात के अंदर रात को ये 100 नंबर पे फ़ोन किया, नहीं लगा। फिर मेरे मम्मी जी है ना, उसके फ़ोन से फ़ोन किया तो कंट्रोल रूम में 100 नंबर पे फ़ोन उठाया था और बात के अंदर बोला हम गाड़ी भेज रहे, रात को कोई गाड़ी नहीं है, ना एम्बुलेंस है। तो फिर मैं कहीं गया हुआ था, मेरे को ये सुबह मालूम पड़ा मैं नरेगा में कार्य कर रहा था। सुबह 7:30 बजे फ़ोन में जाके नरेगा के अंदर फिर वापस आया था। तो फिर मेरे को पता पड़ा मेरे पिताजी के तो इतनी सी ज़बान बाहर थी सर, वो मारपीट हो गई थी ना। तो फिर मैं एम्बुलेंस को फ़ोन किया था और 100 नंबर पे भी फ़ोन किया था, और जो मेरे पिताजी का नंबर है उससे भी मोबाइल में फ़ोन किया। मेरे पिताजी खुद किया था फ़ोन, भाई यहाँ पे आओ, मेरे बेटे की जान खतरे में है, बचाओ। तो कोई पुलिस वाले की मदद नहीं मिली। और इसके पहले भी जो ये अपने श्रीनगर थाने में जसवंत सिंह जी SHO साहब है ना, अभी यहाँ पे थे, उसको मैंने 1 महीना पहले भी मैं एक कार्रवाई के लिए मैं बोला भाई मेरे पिताजी जान खतरे में, मेरी ये श्रीनगर थाने में मार्च का महीना था ना, भी गया। जब साहब मैं उसका हाथ में एक कागज़ दे के आया था, दूसरा एक साहब था वहाँ पर, वो कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर मैं SDM साहब है ना, देवीलाल जी नसीराबाद, SDM साहब के ऑफिस में गया तो ये साहब था यहाँ पे, डारा भगा के मेरे को वापस भगा दिया। अब जब मेरे पिताजी अभी जान खतरे में, अब जाके बोला हम तेरी कार्रवाई कर रहे हैं। ये हुआ साहब। क्या हत्या हुई है आपके? हाँ जी, वो गला घोट के मार दिया साहब उन लोगों ने। अभी डॉक्टर के पास लाया तो डॉक्टर तो बोला भी बचाना मुश्किल है उनको। कौन कौन थे मारने वाले? साहब एक का नाम फूल सिंह है, जो मुन्ना भी कहते हैं उसको, असली नाम फूल सिंह है आधार कार्ड में। वो छगन बाबा है ना हाथीपट्टा, उसका बेटा साहब। और एक का नाम कैलाश है, जो बीरम सिंह ठेकेदार है, वो कुआं का खोदने का काम करता है, ठेके लेता है सर कुएं में। वो कोई लड़ाई नहीं थी, सब पैसे की है। वो जो ज़मीन का विवाद था ना पहले, तो वो लोग क्या वो का ठेके लेके बाता था, हमारे खेत पे जो कब्जा कर रखा था उन लोगों ने। तो वो भी फ़ोन करके मारने का प्रयास कर रहे थे साहब। हमको पहले भी धमकी दी थी, धनराज यादव, अमरज्योति टेलर सर्विस वाला वो। तो उनके आपने थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया क्या? हाँ साहब, मैं देख के आया साहब रिपोर्ट, इसके 2 महीना पहले भी देख के आया था ये रिपोर्ट। ये लिखते ही नहीं साहब, भगा देते। मेरे को कहते तुम लिख के दो। अब साहब मैं अनपढ़ आदमी, मेरे को लिखना पढ़ना नहीं आता, मैं कहाँ से दूंगा बताओ अब रिपोर्ट लिखना। तो कहते हैं आप लिखोगे नहीं तो वापस भाग जाओ और दूसरे से लिखा के लाओ। अब मैं 181 पे शिकायत दर्ज होती है ना साहब, वो करवा के उसका प्रिंट डाउनलोड करके साहब को हाथ में दिया, तो बोला ये तो टाइपिंग है, तू तेरा हाथ से लिख के दे। अब मैं जब जाके आया, ये काका जी है, आओ काका जी, आओ तो एक काका जी कागज दे के आया सुबह को और दे के आया रिपोर्ट। अब ये मतलब क्या मामला था, क्या हुआ? ये राम सिंह पुत्र हजारी सिंह रावत, उम्र 65 वर्ष, निवासी हाथीपट्टा श्रीनगर हैं। इनकी कल रात्रि को इलाज के दौरान JLNH में डेथ हो गई। आज इनके पुत्र सुआ सिंह रावत ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कैलाश रावत और फूल सिंह रावत निवासी हाथीपट्टा ने आज से 2 दिन पूर्व 16 तारीख को इसके साथ मारपीट करी है, जिस पे शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है मेडिकल बोर्ड से, और सुआ सिंह की रिपोर्ट पे प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। इस मामले में दर्ज करा हत्या के मामले? हाँ, हत्या में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। जो आरोपी उनको क्या पूछताछ पकड़ा उनको? आरोपी के संबंध में अभी तलाश जारी है। चिरंजीवी भव भाग 1, 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।